हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनएचएम के लिए आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी तक हमने 20 से 21 क्लासेस कंडक्ट करवा दिया है। आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है उसी के कंटिन्यूशन में आपके लिए क्लासेस रहने वाला है। यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक एनएचएम का कंप्लीट क्लासेस नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइएगा, आपको सारे ही क्लासेस देखने को मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा तो सारे ही क्लासेस का लिंक आपको देखने को मिल जाता है। आज का क्लासेस हमारा प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग रहने वाला है। जो प्रीवियसली क्लासेस हुआ था उसी के कंटिन्यूशन में आज का क्लासेस कम्प्लीटली चलने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और आपको एग्ज़ाम पेपर में आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जिसके भी एनएचएम एग्ज़ाम पेपर नहीं मिले हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की ओर के। आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा, मैंने प्रीवियसली जो क्लास थी उसमें 20 क्वेश्चन डील करवाए थे। आज का जो क्लास है यहाँ 21 क्वेश्चन से आपके साथ डील होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, फिर ये आपका आंसर आपको पुटअप करना है। ठीक है, एग्जाम में भी यही चीज़ें अप्लाई करना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, फर्स्ट वन ऑप्शन इज सेइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओरल। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओरल अबोटिसिएंट। ठीक है, क्या लिखा है, अबोटिसिएंट। ठीक है, मतलब क्या है कि विच वन इज अ फॉलोइंग इज अ ओरल अबोटिसिएंट। लिखा है लेवोजेस्ट्रोन, मिनी मिनी प्रेसिस्टोन, इथाइन, एजिस्ट्रियोल या माला एन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बीच इज फॉलोइंग इज अ ओरल अबोटिशियंट, मतलब कि जो अबोट वगैरह होता है जैसा आपने सुन के रखा होगा, उसकी कंडीशन के लिए कौन सा मेडिकेशन दिया जाता है, उस मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका नाम है मीपी प्रेजिस्ट्रोन रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, तो इसके लिए मीफी प्रेजिस्ट्रोन राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन का कि क्या आपसे एनएचएम किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। द ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डील हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कि द ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज। तो ये राइट वन, इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा क्या, मीनोफेज रहेगा क्या, डिस्मेनोरिया रहेगा क्या, मेनार्की रहेगा क्या। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सभी को पता ही होगा कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल स्टार्टिंग होता है प्यूबर्टी में, कब होता है, जब फीमेल का प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तब ये हार्मोनल चेंजेस आपको फीमेल की बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल मेनार्की, उसको बोला जाता है। ठीक है, क्या इसमें कभी कभी इसका वो पूछ लिया जाता है कि जैसे शेड्यूल पूछ लिया जाता है कि ऐसा होता है कि पहले क्या होगा, मेनार्की थेलार्की वगैरह ये सब कुछ होता है, फीमेल का अडल्ट होता है, और बात करें फीमेल का आपको अडल्ट अगल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक सीक्वेंस होता है कि किस सीक्वेंस के बाद क्या क्या चीज़ें डेवलप होती है, क्या क्या चेंजेस आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। कभी कभी इसमें आपको एज भी पूछ लिया जाता है कि एज कितना होता है, फीमेल का एज कितना होता है, ठीक है, मेल का एज कितना होता है, अकॉर्डिंग टू प्यूबर्टी के लिए कितना एज आपको रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आने वाले एनएचएम एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फीमेल का एज कितना होता है, मेल का एज कितना होता है, लेट मेनार्की क्या होता है, अर्ली मेनार्की कब देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो अर्ली मेनार्की होता है 8 to 9 ईयर में देखने को मिलता है फीमेल पे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। और लेट कब होता है, 13 से 14 ईयर में लेट भी मिनारकी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बीच में जो होता है वो एवरेज और एक्चुअल मिनारकी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और बात कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और क्या कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको अच्छे से पता है कि जो साइकिल आपका पीरियड होता है वो कितना रहता है, 21 से 35 डेज में कंप्लीट देखने को मिलता है। कभी कभी जो मेन एवरेज रहता है वो 28 रहता है। ठीक है, पर 21 से 35 तक आपको एक नॉर्मल इंडियन ह्यूमन का देखने को मिलता है। ठीक है, मेनोपॉज क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि सजेशन वगैरह होता था मेंस्ट्रुअल पीरियड का, तो ये 40 एल्डरली में देखने को मिलता है। अब तो 55 ईयर की एज के बाद ये चीज़ें आपको डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। डिस्मेनोरिया क्या होता है कि आपको अच्छे से पता है, डिस्मेनोरिया में क्या क्या देखने को मिलता है, मतलब पेनफुल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं और
किसका, मोनार्की हो गया। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको इसमें से भी कुछ जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया फॉर फीमेल स्टरलाइजेशन एज पर एनएचएम गाइडलाइंस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एनएचएम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फीमेल स्टरलाइजेशन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। बिलो द एज ऑफ 49 ईयर ऑफ एंड अबव द एज ऑफ द 22 ईयर। बात करें नेक्स्ट नंबर के कुछ ऑप्शन का, बिलो द एज ऑफ 30 ईयर एंड अबव द एज ऑफ द 20 ईयर। नेक्स्ट वन है बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स एंड अबव द 30 ईयर्स, या बिलो द एज ऑफ द 50 ईयर्स एंड अबव द 40 ईयर्स। जो एनएचएम का गाइडलाइंस कहता है कि आपका जो एज होता है वो 49 और 22 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। यदि आप स्टरलाइजेशन करवाते हो मतलब आप कम्प्लीटली लाइक ट्यूबेक्टोमी, बेसेक्टोमी, स्टरलाइजेशन वगैरह ये प्रोसीजर कंप्लीट करते हो, मतलब परमानेंट स्टरलाइजेशन, परमानेंट मेथड यूज़ करते हो आप किसके लिए, तो अवॉइड प्रेगनेंसी के लिए। तो ये चीज़ें आपके लिए गाइडलाइंस होने वाली है फीमेल के लिए, ठीक है। भाई मेल का बात करें तो मेल के में भी कुछ गाइडलाइंस होती है, जिसमें क्या होता है कि मेल के जो होता है कि उसका एज भी आपको अबव भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको आने वाले एनएचएम में पूछे जा सकते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बिफोर रिकमेंडिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फैमिली प्लानिंग फॉर टू 26-year-old women, the community health officer would like to for sign and the symptoms of the which the following, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है बिफोर रिकमेंडेड, यदि आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं ओरल कंट्रासेप्टिव बिफोर प्लानिंग 20 ईयर्स से, तो उसके पहले आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लुक फॉर द साइन ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग का, तो कौन सा साइन आपको देखना है, ठीक है। डिस्मोनिया देखना है, एनीमिया देखना है, हाइपरटेंशन देखना है, इकनी वल्गारिस देखना है। तो आपको सबसे जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलेगा, आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपरटेंशन आपको साइन को अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा साइन उसमें आ रहा है, ठीक है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। 25 नंबर का क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर इज नेसेसरी टिल बेबी अटेंड अ वेट ऑफ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि कंगारू मदर केयर जो लो बर्थ वेट बेबी होता है उसको दिया जाता है। सबसे पहले बात करूँ कंगारू मदर किसको दिया जाता है, जैसा आपको पता है केएमसी, ठीक है। केएमसी होता है वो यदि बेबी का वेट आपका 2.5 केजी से बिलो है, मतलब से बिलो है या कम है, तो आप कंगारू मदर के वगैरह या बिलो लो बर्थ वेट बेबी को दिया जाता है। तो बात करें हमें 2.5 केजी के अकाउंट रहना है इस नेशन से। यदि इससे 2.25 या कह सकते हैं 2.5 किलो से ज़्यादा यदि वेट आप आ सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कंगारू मदर केयर का ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। कंगारू मदर केयर का ज़रूरत इसलिए होता है कि बेबी को वेट वगैरह कम होता है, तो इसकी वजह से उसको मदर क्या करती है कि एक सिटिंग पोजीशन में अपने बेबी को रख के कुछ समय के लिए वो कंगारू मदर केयर वाला क्या बोलती है केयर प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। कि इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, बेबी में काफ़ी हद तक उसकी जो हेल्थ और जो क्या बोलते हैं बेड वगैरह है, वो सारी चीज़ें क्या होते हैं कि उसका सोल्व होने लगता है, धीरे धीरे बेबी का आपका ठीक होने लगता है। इसमें क्या क्या कंडीशन देख रखी है, अगर जो वेट है आपका यदि 2.5 केजी से बिलो है, तो वो आपको लो बर्थ वेट बेबी में आ जाएगा। 15 से कम है तो आपका लो वेरी लो बर्थ वेट बेबी में जाएगा। यदि 1000 से कम 1000 से कम है तो वेरी सीवियर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। 1500 वेरी लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी की कंडीशन में आता है ये। और यदि 1000 से कम वेट बेबी का है तो वो 1500 की कंडीशन में आ जाता है। और केएमसी के रिगार्डिंग और क्या 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है, तो देखो केएमसी के रिगार्डिंग जो जो चीज़ें हमें बनती है मैं आपको बता देता हूँ। जो केएमसी होता है कंगारू मदर केयर, कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो अच्छे से बता देना है, ठीक है। क्या होता है इसमें, इसमें फैमिली का कोई भी मेंबर दे सकता है, ठीक है। फैमिली का कोई भी मेंबर आपको केएमसी प्रोवाइड करवा सकता है। जब आप बच्चे को केएमसी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको बच्चों को क्या करना है, आपको उसको क्या बनाना है, उसको वो कपड़े भी पहनाना है, ठीक है। कपड़े भी पहनाना है, मतलब न्यूड नहीं रखना है, ठीक है। बच्चे को न्यूड नहीं रखा, कपड़े पहनाना है, ठीक है। सोल वगैरह केप वगैरह आप उसको पहना सकते हो, ताकि उसका और क्या होता सकता है कि और उसको अच्छे से अच्छे गर्म इन्वायरमेंट उसको मिल सकता है, ठीक है। और फैमिली का कोई भी मेंबर दे सकता है, मदर फादर फादर और मतलब फैमिली से रिलेटेड जो भी मेंबर है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना है। केएमसी किस के लिए दिया जाता है, लो बर्थ वेट बेबी की के लिए जाता है। यदि इंडिकेशन पूछा जाता है तो लो बर्थ वेट बेबी के लिए केएमसी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, 26 नंबर के क्वेश्चन का। प्रोग्राम डील विद द ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल इन द बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड द रिसस्टिटेशन, ठीक है।
प्रोग्राम डील विद द, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें क्या डील किया जाता है ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल बेसिक न्यूबॉर्न एंड द रिसस्टेशन। तो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसके लिए रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है, इस प्रोग्राम के अंदर में हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं हेल्थ प्रोफेशनल को कि वो अपने न्यूबॉर्न और केयर को रिसस्टेशन को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय किशोर सुरक्षा कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम अलग होता है, ठीक है। सुरक्षित मातृत्व अभियान ये भी डिफरेंट होता है, पर जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है वो इसी पे डिपेंड रहता है कि एक न्यूबॉर्न का केयर अच्छे से अच्छे प्रोवाइड होता है, ताकि जो इन्फेंट वगैरह का मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी जो रेट है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं हम 27 नंबर के क्वेश्चन पे। फॉलोइंग वैक्सीन आर द गिवन एट द बर्थ एक्सेप्ट, यहाँ पे पूछा गया है कि हम सारे वैक्सीन एट द बर्थ दे सकते हैं बट किसी एक वैक्सीन को छोड़कर, ठीक है। तो बीसीजी दे सकते हैं क्या, तो दे सकते हैं। पोलियोमाइलाइटिस दे सकते हैं क्या, हेपेटाइटिस दे सकते हैं, डिप्थीरिया दे सकते हैं क्या, तो पोलियोमाइलाइटिस भी दे सकते हैं, ओरल पोलियो हेपेटाइटिस भी दे सकते हैं, और जो डिप्थीरिया होता है वो नहीं दिया जाता, ठीक है। डिप्थीरिया आपको पता है कि किस में देखने को मिलता है, आपको पेंटावेलेंट वैक्सीन में देखने को मिलता है, इसी कंडीशन में फॉर्म बना के दिया जाता है, बट वो एट द बर्थ नहीं दिया जाता है। फिर एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर 6 वीक 10 वीक्स और 14 वीक्स पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बीसीजी वगैरह दिया जाता है। बीसीजी के रिगार्डिंग कभी कभी जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एट द बर्थ हम दे सकते हैं बीसीजी 0.05 ml दे सकते हैं, 0.05 ml देते हैं, एट द बर्थ देते हैं, और यदि कोई पेरेंट्स एट द बर्थ नहीं दे पाता है तो उसको फिर क्या दे सकते हैं 0.1 ml 1 ईयर तक बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। कब देना रहता है, तो एट द बर्थ ही देना बहुत अच्छा रहता है, बट कुछ कुछ पेरेंट्स हैं बच्चों को नहीं लग पाते, इसलिए उसको बाद में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। बात करें और बीसीजी के रिगार्डिंग और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो बीसीजी जो वैक्सीन होता है वो लिपोलाइज्ड फॉर्म में आता है, ठीक है। किस में आता है, तो बीसीजी जो वैक्सीन होता है वो लिपोलाइज्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, देखो ये परमानेंट स्कार डेवलप करता है, अच्छे से ध्यान रखना है। परमानेंट स्कार आपकी बॉडी आपके अपर आर्म में क्या करेगा, क्या करेगा, डेवलप कर देगा, जिसकी वजह से उसमें मेक्यूल पेप्यूल्स वगैरह ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कितना देते हैं, तो जो बीसीजी वगैरह के अच्छे से पता है कि हम किस रूट से देते हैं, कितना देते हैं, और क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो सारी जानकारी मैंने इसको बता दी। और इसको यदि आपको क्या बोलते हैं डाइल्यूट करना है, तो इसको नॉर्मल सलाइन में करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको नॉर्मल सलाइन में हम डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। तो बीसीजी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आता है वो सारे यहाँ से आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बात कर लिया जाता है और किसका, तो आपको पता है हेपेटाइटिस के लिए दिया जाता है। डिप्थीरिया आपको पता है, डिप्थीरिया का जो भी मैंने अभी प्रीवियसली जो क्लासेस डील करवाया तो उसमें अच्छे से बता दिया था कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें एक सिक्टेट होता है और बोलने का अपीयरेंस कभी कभी साइन एंड सिम्टम्स पूछा जाता है डिप्थीरिया में। इसके बाद से फिर भी कोई सा भी ऐसा डिप्थीरिया में से कुछ ऐसा पर्टिकुलर कोई सी भी चीज़ें फिर आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ से भी आपको 10 से 5 MCQ यहाँ पे डील हो गए होंगे, ठीक है। बात करें हम 28 नंबर के क्वेश्चन का। अ चाइल्ड इज सेड टू बी फुली इम्यूनाइज्ड इफ चाइल्ड रिसीव ऑल ड्यू वैक्सीन एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विद इन ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आ चाइल्ड इज सेड टू बी फुली इम्यूनाइज्ड हो गया है, एक चाइल्ड है जो कि फुली इम्यूनाइज्ड है, चाइल्ड रिसीव ऑल ड्यू वैक्सीन वो रिसीव करते हुए कौन से ईयर में करता है, 1 से लेके तो 1:1 में इसके लिए राइट वन आंसर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। During pregnancy, gases exchange occur to and from the fetus. The process is, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ओकर इन द फॉर्म ऑफ द, किसके फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। तो जो आपने सुन के होगा डिफ्यूजन विफ्यूजन, उसके में कंडीशन में देखने को मिलता है। तो जो इसका राइट वन आंसर देखने को मिलेगा वो डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन या लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन वाला जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो इसमें ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग डिलीवरी द ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन ऑफ न्यू बॉर्न ओकर दिस इज कॉल्ड एस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, यदि आपका क्या होता है कि ओवरलैपिंग हो जाता है स्कल का बोन का, ठीक है, ओबीजी के रिगार्डिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी द ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है, द इज कॉल्ड एस। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम मॉडलिंग बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, उसको मॉडलिंग बोला जाता है, जिसमें क्या होता था कि आपका जो स्कल का साइज़ है वो चेंज हो जाता है, जिसमें ओवरलैपिंग हो जाता है, तो इसलिए मॉडलिंग इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो इसे मॉडलिंग कहा जाता है। ओसिफिकेशन नहीं होता है, ओसिफिकेशन का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन, ठीक है, बोन फॉर्मेशन, ठीक है। बोन फॉर्मेशन ओसिफिकेशन का मतलब होता है। मॉडलिंग आपको अच्छे से पता है,
बट ट्रू वेरिएंस से नहीं होता है। फोंटानेल आपको अच्छे से पता है कि कितने फोंटानेल होते हैं, तो यदि फोंटानेल का पूछा जाता है तो 6 फोंटानेल्स आपको देखने को मिलते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरली, ठीक है। 2 एंटीरियर पोस्टीरियर होते हैं, और बाकी बात करें कि 4 आपके साइड लेटर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फोंटानेल के रिगार्डिंग यदि क्वेश्चन यहाँ पे बनता है तो देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, आपको बता दें कितने फोंटानेल होते हैं। तो ये बात करें न्यूबॉर्न में 6 फोंटानेल आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलता है, एंटीरियर देखने को मिलता है। देन बात करें पोस्टीरियर भी देखने को मिलता है, ठीक है। पर 4 जो फोंटानेल होते हैं वो लेटरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंटीरियर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एंटीरियर को ब्रेगमा बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर को लैम्ब्डा बोलते हैं, ठीक है। इसका जो साइज देखने को मिलता है वो डायमंड शेप का देखने को मिलता है, और इसका जो देखने को मिलता है वो ट्रायंगुलर शेप का देखने को मिलता है, ठीक है। और ये अगर बात कर लें, यदि इसका क्लोजिंग का बात करें तो जो एंटीरियर फोंटानेल होता है वो क्या जल्दी क्लोज हो जाता है, पर यह बात करें इसका जो फोंटेरियर फोंटानेल वो टाइम के साथ डिले क्लोज होता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यही क्वेश्चन कभी कभी पूछा ही जाता है, डेफिनेटली पूछा जाएगा कि कौन सा फोंटानेल कब क्लोज्ड होता है और कौन सा फोंटानेल कब क्लोज नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा फोंटानेल कब क्लोज हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है, किसको क्या बोला जाता है, किसका क्या सेव होता है, कितने फोंटानेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और साइड में कितने फोंटानेल्स आपको प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ें भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो फंटानेल के रिगार्डिंग यदि कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से डील कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से उसको डील कर सकते हो, ठीक है। 1.5 मंथ में ही जो फर्स्ट एंटीरियर फ्रंटल होता है वो क्लोज होता था, 1.5 मंथ में ही क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड एस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द मस्कुलर वॉल ऑफ यूटरस इज, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको मायोमेट्रियम बोला जाता है, ठीक है। 3 लेयर होती है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो मस्कुलर रहती है वो मायोमेट्रियम लेती है, फिर पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम रहती है, फिर पेरीमेट्रियम रहती है। इनसाइड सबसे इनर मोस्ट रहती है जो मायोमेट्रियम रहती है, जो कि जिसमें आपका इम्प्लांटेशन वगैरह एडेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन, और जो प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस के डेवलपमेंट वगैरह जब बेबी इंक्रीज वगैरह होता है तो उसमें भी यही जो लेयर होती है वही मेन रोल प्ले अदा करती है, ठीक है। पेरीमेट्रियम आउटसाइड होती है, मायोमेट्रियम देखने को मिलती है, एक्टोडर्म नहीं होता है, ठीक है। तो जो राइट वन आंसर देखने को मिलेगा वो मायोमेट्रियम देखने को मिलता है, द मस्कुलर बॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। यूट्रस का वेट पूछा जाता है तो एक एवरेज वेट 60 ग्राम देखने को मिलता है, ठीक है। एक एवरेज वेट 60 ग्राम देखने को मिलता है, और वही बात करें यदि प्रेगनेंसी का तो वो कितना हो जाता है, 900 से लेके तो 1000 ग्राम इसका देखने को मिल जाता है, यदि प्रेगनेंसी की बात करें। ये नॉन प्रेगनेंट कंडीशन में है, ये प्रेगनेंट की कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या क्या पूछा जाता है इसमें, कभी कभी आपसे पार्ट से पूछे जाते हैं, बॉडी फंडस और देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं तो अच्छे देर से देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ जो इम्प्लांटेशन होता है यूटरस में वो कहाँ होता है, तो वो अपर पार्ट ऑफ द यूटराइन कैविटी में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है, अपर पार्ट और यूट्राइन कैविटी में देखने को मिलता है। और आपको फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन आपको पता है एम्पुला में होता है। तो ओबीजी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा ऐसे ही एनएचएम पूछता है, चाहे वो आपको सीएचओ एग्जाम हो चाहे वो आपका एनएचएम एग्जाम हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एग्जाम है वो किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द गेट कीपर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, तो इसको सर्विक्स बोला जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द गेट कीपर ऑफ द सर्विक्स, यूट्रस सर्विक्स में जाना है फंडस, तो उसको सर्विक्स बोला जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता होगा कि किसको बोला जाता है, सर्विक्स से उसको बोला जाता है, ठीक है। सर्विक्स होता है कि जो जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको ही गेट कीपर ऑफ द प्रेगनेंसी बोला जाता है। यूट्रस कैसे बोलता है, कॉर्निया ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस बोला जाता है जिसमें आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होता रहता है। आपको पता है फंडस ये बॉडी का यूट्रस का ही पार्ट है, वजाइना आपको अच्छा पता है कि आउटर साइड है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, फीमेल का। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। कभी कभी जो क्वेश्चन बनता है वो यूट्रस सर्विक्स का रेशियो पूछा जाता है, यूट्रस और सर्विक्स का रेशियो पूछा जाता है, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन बनता है, फंडस का अच्छे से बता दिया, यूट्रस का बता दिया कि कितना वेट होता है, क्या होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, वजाइना का आपको अच्छे से बता दिया कि इसका क्या देखने को मिलता है। एंटीरियर पोस्टीरियर इसका लेंथ हमेशा ये डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इंटीरियर पोस्टीरियर हमेशा ही लेंथ क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सटर्नल पार्ट होता है, कौन सा इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है। कौन सा आपको
कौन सा यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होता है वो भी अच्छे से पता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और कौन सा पार्ट किसके होमोलोगस होता है और कौन सा पार्ट किसके एनालोगस होता है, ये चीज़ें भी आपको इसके रिगार्डिंग अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वुमेन। ठीक है, तो ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड यहाँ पे पूछा गया है कि द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वुमेन कितना रहता है, तो इंक्रीज रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड द ब्लड वॉल्यूम क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। ठीक है, डिक्रीज नहीं होता है, रेमेन नहीं होता है, डिक्रीज विद द जेस्टेशन नहीं होता है, पर क्या होता है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। ठीक है, क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 34 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं। एंड एंटीनेटल वुमेन कंप्लेन फॉर द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा, द प्रोसेस ऑफ द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज्ड ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन एंड द एससीएच कॉल्ड इज, इसको पेटिलिज्म बोला जाता है। एंड एंटीनेटल वुमेन कंप्लेन वो क्या, यदि एक वुमेन है, एंटीनेटल वुमेन है, वो क्या कंप्लेन के लिए एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा हो रहा है, this process is excess secretion of the saliva during pregnancy is caused due to progesterone and estrogen called as। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी इतना लंबा बना के पूछा गया है, बट जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आपको प्रोजेस्टेरोन और एस्टेरोन का लेवल आपको हाई देखने को मिलता है तो क्या कंडीशन अराइज हो सकती है। तो उसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम नहीं होता। आपको पता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम में क्या देखने को मिलता है, आपको क्या देखने को मिलता है, जिसमें वोमिटिंग वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, पेटेलिज्म देखने को मिलता है, नोसिया देखने को मिलता है, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलता है। तो जो राइट आंसर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी का लेवल क्या हो जाएगा, आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको पेटेलिज्म या लाल क्षति की कंडीशन आपको डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन का। अ फिफ्थ टाइम प्रेग्नेंट वुमेन कम टू द एंटीनेटल ओपीडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट टर्म दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हर प्रेगनेंसी स्टेट। उसको क्या बोला जाता है, यदि कोई लेडीज़ है वो कब आई थी, फिफ्थ टाइम आ रही है प्रेगनेंसी कंडीशन में, तो अकॉर्डिंग टू उसको क्या बोले जाते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज लेती है ऑब्स्टेट्रिक में, यदि प्रेगनेंसी की कंडीशन लेके लेडीज़ आ रही है और ऑलरेडी वो पहले से ही प्रेगनेंसी कंसीव किए हुए हैं, बेबीज़ प्रेजेंट हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको ग्रैंड मल्टीपेरा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, तो उनको ग्रैंड मल्टीपेरा बोला जाता है। ठीक है, मल्टीपेरा कैसे बोला जाता है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको बोला जाता है, यदि 5 तक है तो फिर उनको ग्रैंड मल्टीपेरा बोला जाता है। ठीक है, तो ये राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मल्टी ग्रेविडा होता है जिसमें कि एक से ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा इसका राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। ग्रैंड मल्टीपेरा भी नहीं होता है, ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा होता है, जिसमें क्या होता है कि उसका आता है अब फिफ्थ टाइम प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, हर एक वर्ड को अच्छे से पकड़ना है। एमसीक्यू में यदि आप क्या करते हैं, यदि एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, जो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है उसका वर्ड टू वर्ड आंसर दे पाओगे तो आपके क्वेश्चन है कि जो 100% सही होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक, 36 नंबर के क्वेश्चन का बात करते थे। एन एंटीनेटल वुमेन हैड रप्चर ऑफ द membrane at the 34th week and that does not progress to labor, finding reveal oligohydramnios, which of the following possible infection can occur। तो इसको क्रोमो क्या बोल जाता है, इसके जो राइट पर आंसर देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलेगा, कोरियो एम्नियो नालाइटिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्रोमियो एम्नियोनाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके क्या हो जाता है, जिसमें एन एंटीलेटर वुमेन क्या होती है, रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो बेबी वगैरह होता है उसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमिनस हो जाता है। ठीक है, फाइंडिंग होती है, जिसको पेरिटोनाइटिस नहीं होता है, एसाइटिस नहीं होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता है। अब वैसे ही समझ में आ जाता है कि फिर पेरिटोनाइटिस आपको कहाँ देखने को मिलता है, एसाइटिस भी नहीं हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी नहीं होता है। बट बात कर रहे हैं कि जो इसकी कंडीशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनता है वो कोरियो एम्नियोनाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, कोरियो एम्नियोनाइटिस देखने को मिलता है, जिसमें क्या हो जाता है कि 35 वीक्स में आपका लेबर फाइंडिंग में आपका क्या हो जाता है, ओलिगो हाइड्रोमिनस हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, ओलिगो मतलब कम हो जाता है, हाइड्रोमिनस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट आपको कम देखने को मिलता है। इसकी वजह से ये कंडीशन आपको डेवलप हो सकती है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। 30 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन मदर विद द कार्डियक डिसीज डिलीवर बाय द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा टू अवॉइड सिस्टमेटिक हाइपोटेंशन एंड द प्रिवेंट हेमरेज। तो इसके लिए क्या राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, एक कंडीशन बना के दे दी है, बट क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हम क्या करें, मेडिसिन हैज बी आफ्टर बर्थ, जो क्वेश्चन बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है, आफ्टर बर्थ हम कौन सा मेडिकेशन देते हैं किसके लिए, हाइपोटेंशन से प्रोवाइड बचने के लिए। ठीक है, तो उसको ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन किया जाता है, जिसमें आपको अच्छे से पता है
एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन भी हो जाती है, जिसमें कि बेबी का क्या हो जाता है कि आपको क्या वो देखने को मिलता है, आपका हाई बीपी देखने को मिलता है। तो वो चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको अवॉइड करना है हाइपोटेंशन से। आपको हाइपोटेंशन से बचना है तो आपको ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। विटामिन के आपको अच्छे से पता है ब्लीडिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन ये आपको नहीं दिया जाता, ठीक है। तो 37 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। 27 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी मदर रिपोर्ट ऑफ द ब्लड स्टेन जेली लाइक सेक्रेशन, हाउ विल यू इंटरप्ट द फाइंडिंग। तो ये वुमेन इज अर्ली इन लेबर, ठीक है। तो यदि बात कर ली जाती है 37 है सबसे बात क्या कंडीशन, 37 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी मदर रिपोर्ट द ब्लड स्टेन जेली लाइक सेक्रेशन आ रहे हैं, तो हाउ डिड यू फाइंडिंग। तो यदि 37 है सबसे पहले आपको वीक देखना है, वीक में कितना हो रहा है, 37 हो रहा है। देन उसके बाद करें मदर ब्लड स्टेन जेली लाइक सेक्रेशन आपको प्रेजेंट हो रहा है, मतलब आ रहा है। तो क्या वुमेन इज इन अर्ली लेबर, वुमेन का क्या कर सकता है वो अर्ली लेबर की कंडीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। क्या कहता है वुमेन के अर्ली कंडीशन को क्या कर सकता है वो इंडिकेट करता है। वुमेन इज अर्ली लेबर करेगा, वुमेन इन हैविंग यूटीआई नहीं होगा, यूटीआई में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। वुमेन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, जब फर्स्ट स्टेज ही नहीं होगा तो सेकेंड स्टेज कैसे पॉसिबल हो सकता है। वुमेन इज थर्ड, ये भी टोटली गलत है। राइट वन आंसर आपका अकॉर्डिंग टू यही रहने वाला है। हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना है तो ताकि आपके जो आंसर्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या होता है कि जनरेट हो जाते हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने का भी ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन का। 50-year-old पेशेंट डायग्नोज एज हाइपरटेंशन इज गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, ऑल द फॉलोइंग हेल्थ एजुकेशन हैज़ टू बी गिवन टू द एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि एक 50-year-old पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन का कंप्लेंट था, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है। बट यहाँ पे जो हेल्थ एजुकेशन हम उसको देंगे वो 3 इसमें ऑप्शन राइट है, बट किसी एक जो ऑप्शन है वो गलत होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। रेस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी, हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी मत करिएगा, हम ज़रूर ये करेंगे कि रिड्यूस साल्ट इनटेक, ये ज़रूर बोलेंगे, उसको हेल्थ एजुकेशन में ही प्रोवाइड करवाना है। स्टॉप टैबो को ये ज़रूर बोलेंगे, टेक मेडिसिन रेगुलरली ये भी बोलेंगे। बट ये नहीं कभी नहीं बोल सकते कि रेस्ट्रिक्ट योर फिजिकल एक्टिविटी, तो ये टोटली रॉन्ग होगा। तो अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, एक्सेप्ट पूछा था, तो एक्सेप्ट एक्सपेक्ट के क्वेश्चन है उस पर हमेशा ध्यान देना होता है। कभी कभी जो एक्सपेक्ट के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका 3 ऑप्शन आपके गलत होते हैं, एक सही होता है, और एक्सेप्ट के क्वेश्चन में 3 राइट होते हैं, एक गलत होता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो हमारा आज का क्लास था कैसा, 39 नंबर के जो क्वेश्चन मैंने डील करवाए थे उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आते हैं तो आपका ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा ताकि सबको ये बेहतरीन क्लास का लाभ मिल पाए, और क्या है कि एग्ज़ाम में सभी को बेनिफिट मिल पाए। ऐसी ही एनएचएम क्लासेस आपकी क्लासेस पाने के लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही कोई भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपसे मिस ना हो और आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन का लाभ टाइम के अकॉर्डिंग मिल पाए। और किसी भी वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए भी आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और वीडियो का जो क्या बोलते हैं व्हाट्सअप एक लिंक, हमने व्हाट्सअप का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप कम से कम 700 से 800 बच्चे जुड़ा हुआ है, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलता है, तो वो भी आप क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अच्छे से स्टडी मेंटेन करना है। ओनली 6 डेज ही आपके पास बचे हुए हैं, तो स्टडी अच्छे से करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को। और एनएचएम एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज सबको प्रोवाइड करवा रहा है। यदि अभी तक किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नहीं लिया है तो वो नंबर नीचे लिखा हुआ है, वहाँ पे हमको मैसेज ये करके वो यहाँ पे से फ्री ऑफ कॉस्ट एनएचएम एग्जाम पेपर ले सकता है। थैंक यू सो मच।